और जयपुर से खबर है, ग्रेटर नगर निगम की ओर से नारी शक्ति सम्मान समारोह की चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। समूह के सदस्यों के नारी शक्ति वंदन समारोह और नारी शक्ति वंदन के साथ साथ जन सुविधा के कार्यों के लिए कुछ स्टॉलों के माध्यम से आवश्यक कार्य के निष्पादन वाले कैंप में उपस्थित विभिन्न सहायता समूह से पधारी उनकी सभी सम्माननीय सदस्यगण, इनकी हौसला अफजाई करने के लिए पधारे आसपास से सभी वरिष्ठ नागरिकजन, युवा साथीगण, जन सुविधा केंद्र के माध्यम से इस कैंप में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी बंधु और मंच पर आपके सामने उपस्थित ग्रेटर नगर निगम की महापौर महोदया और इस शक्ति वंदन कार्यक्रम की संयोजिका सहित हमारे सभी पार्षद बंधु, सभी का यथायोग्य नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले पौने 10 साल में इस देश में कुछ नए नए कार्यक्रमों को हाथ में लिया और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। बहुत से लोगों के मन में पहली बार जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की कल्पना के साथ स्वच्छता अभियान का आगाज किया था तो बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया था। अब धीरे धीरे जरूर कुछ लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ है और वो स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं, लेकिन आज भी समाज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वच्छता के महत्व को समझ नहीं पा रहे। मैं सामान्यतः देखता हूं व्यक्ति जब वो जवान होता है, खूब कमाता है और जब परिवार बढ़ता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं एक अच्छा मकान का निर्माण करूं। अपनी मेहनत की कमाई से या तो पुश्तैनी जमीन हो उस पे या जमीन खरीद कर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मकान बना। लेकिन सामान्यतः देखने में ये आता है कि उस शानदार मकान में कोई व्यक्ति जब उस परिवार से मिलने जाता है तो उसका सबसे पहले सामना उस घर की, उस मकान की सफाई करके निकले कूड़े को घर के मुख्य द्वार के दाएं या बाएं तरफ डाला हुआ रहता है और उस कचरे से आगंतुक का सबसे पहले सामना होता है। कचरे को देखने के बाद उसके मन में उस मकान की सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई विचार नहीं आता। अब ये सोचने का विषय है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मकान बनाने वाले व्यक्ति के मन में ये विचार क्यों नहीं आता कि मेरी मकान की सुंदरता पे, मुख्य द्वार पे जो मैं कचरा डाल रहा हूँ, ये जो दाग लगा रहा हूँ, इसका सही तरह से निस्तारण करने में कहाँ दिक्कत आती है। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य यही है कि जब घर और आसपास का वातावरण, मोहल्ला, गांव, कस्बा स्वच्छ रहेगा, बीमारियां कम होंगी तो वहां रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और जब तन स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा
और मन स्वस्थ होगा तो उसके आचार विचार और मस्तिष्क स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क में कभी भी नकारात्मकता नहीं आ सकती। सदैव उसमें सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। और जिस राष्ट्र के नागरिकों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहता है, उस राष्ट्र को विकसित होने से, सशक्त होने से, सबल होने से, सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में पहचान बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाती। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने जीरो बैलेंस पर जनधन खाते खोलने की व्यवस्था की शुरुआत की, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। मैं आपको उस दौर में ले चलूंगा जब 30 साल पहले, 40 साल पहले इस देश के एक प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये किसी काम के लिए भेजता हूं और लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रुक जाते हैं। आज जनधन खातों के माध्यम से दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया लाभार्थी तक 100 रुपये